Hey, hi guys, welcome to my channel. So this is the first video that I'm uploading to my channel. My channel is very new. ठीक है, तो मैं ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करूँगा. ठीक है, यहाँ पे मेजर ऑडियंस जो मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ अपनी इंडियन ऑडियंस है. ठीक है, तो मैं हिंदी में ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा. ठीक है, ताकि आप सब लोग देख पाए जो सीखना चाहते हैं. ठीक है, इसके थ्रू. तो देखिए जी, इस चैनल का मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपके साथ डेली एनालिसिस वीडियो शेयर करूँगा निफ्टी बैंक निफ्टी की. एंड मेजरली मैं आपको बेसिकली इक्विटीज़ बताऊँगा, स्टॉक्स बताऊँगा, जो आप या तो आप ख़रीद सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि आप देखेंगे, देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है इस टाइम पे, राइट. आप देखेंगे, आपने भी अगर देखा होगा, मेजर ऑडियंस जो इन्वॉल्व हुई है वो लॉकडाउन के टाइम पे इन्वॉल्व हुई है स्टॉक मार्केट में, राइट. तो बहुत लोगों का ना ये जो टाइम निकला है, ये आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको एनालिसिस देखा होगा आपने, राइट. बट मैं ज़्यादा एनालिसिस पे इतना फोकस नहीं करूँगा. मैं आपको इक्विटीज़ बताऊँगा मेजरली, एंड साथ साथ हम ट्राई करेंगे बेसिक कोर लॉजिक बेसिक जो है हम सीख पाए. ठीक है, प्राइस एक्शन का. मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं इंडिकेटर्स वगैरह देखता नहीं हूँ. मैं ज़्यादा डेटा देखता नहीं हूँ. मैं ज़्यादा न्यूज़ पे भी इतना बिलीव करता नहीं हूँ. नो डाउट स्टॉक मार्केट न्यूज़ को रिएक्ट करता है, बट जो मैं मेरा मेजर फोकस रहता है वो मेरा प्राइस एक्शन ही रहता है. ठीक है, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ. मैं इंटरडे भी ट्रेड करता हूँ, मैं पोजिशनल भी ट्रेड करता हूँ. इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया था जब अपना ट्रेडिंग, तो आई स्टार्टेड इट विद ऑप्शंस ट्रेडिंग, बट मुझे फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए. देन आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. मैंने वापस से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बीच में गिव अप किया. मैं आपको अपनी सारी स्टोरी भी बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें. तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ. ठीक है, कि मैं आपको इसमें बेसिक जो क्वेश्चन रहता है जब सब स्टार्ट करते हैं, राइट, कि आप इंडिकेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप प्राइस एक्शन पे स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो आपको बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी यहाँ पे वेयर दिल से कि नहीं, इंडिकेटर्स आर द बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स. बहुत सारे कहेंगे कि आपको प्राइस एक्शन इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग टूल, राइट. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्यों प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट सुपीरियर टूल. ठीक है, वाई प्राइस एक्शन इज़ प्रीफर्ड बाय द प्रोफेशनल ट्रेडर्स. ठीक है, इसका रीज़न क्या है. देखिए, अगर आप इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, RSI हो गया, मैकडी हो गया, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, बहुत सारे इंडिकेटर फलाना ढिमकाना भरे पड़े हैं. ठीक है, अगर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, ठीक है, अब मैं आपको इंडिकेटर अगर खोल के दिखाऊं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इंडिकेटर्स की यहाँ पे. मतलब लोग अपने अपने इंडिकेटर्स भी यहाँ पे बना के आप अपलोड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में. ठीक है, लोग उसका भी पैसा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, बट मैं इंडिकेटर्स, देखिए, जब मैंने चालू किया था आई ऑल्सो स्टार्टेड विद इंडिकेटर्स. ठीक है, मैंने देखा था कि हाँ, आर एस आई है सबसे पहले, कि हाँ यार 90 के ऊपर जा रहा है, ओवर सोल्ड, ओवर बॉट हो गया है, ये हो गया है. ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ. मैं कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ मैंने RSI देखा कि हाँ ये इसके ऊपर है, मैंने शॉर्ट कर दिया. ये है, इसकी एक कंडीशन है तो मैंने बाय कर लिया. ठीक है, बट आप जैसे जैसे देखिए, आप जैसे जैसे इवॉल्व होंगे, राइट, एज अ ट्रेडर जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे, यू विल रियलाइज़ कि नहीं, जो प्राइस एक्शन जो क्लैरिटी आपको देता है, राइट, नो इंडिकेटर कैन गिव यू. एंड आई थिंक कुछ लोग मुझसे शायद इस टाइम पे रिलेट भी कर पा रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, कि प्राइस एक्शन क्यों जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो प्रिफर करते हैं, जो एक्चुअल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो क्यों प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं. आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है ना, उनके स्क्रीन भरे नहीं रहते इंडिकेटर से, कि नहीं यार उन्होंने ये इंडिकेटर लगा दिया, फिर एवरेज टू रेंज लगा दिया, ठीक है, बॉलिंजर बैंड्स लगा दिए. ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका स्क्रीन ऐसे नहीं दिखेगी आपको कि ये भरी हुई दिख रही है आपको. ठीक है, ऐसे. अब मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स क्यों काम नहीं करते. इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, दीज आर लैगिंग इंडिकेटर्स. आपने हर जगह सुना होगा, आप बोल रहे हो यार ये भी वही चीज़ बोल रहा है, लैगिंग. देखिए, लैगिंग क्यों है वो, क्योंकि डेटा जनरेट होने के बाद वो इंडिकेटर जनरेट होते हैं. प्राइस जब चला जाता है ना, तब वो इंडिकेटर जनरेट होते हैं. भले ही बहुत कम टाइम डिफरेंस हो, ज़्यादा टाइम डिफरेंस हो, बट सेंस ये है कि जो चीज़ इवेंट हो चुका होता है उसके बाद वो जनरेट हो रहा होता है. तो जो चीज़ इवेंट हो चुका है उसके बाद का डेटा आप लेके करोगे क्या, राइट. अब वो देख के करोगे क्या. तो इंडिकेटर्स देखिए, जनरली लैगिंग इंडिकेटर्स इसलिए होते हैं कि दे गिव यू अ डेटा इन द पास्ट, नॉट कि 2 दिन पुराना डेटा में कुछ टाइम डिफरेंस होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, आपका एंट्री निकल जाएगा हमेशा. मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप एंटर सही टाइम पे नहीं कर पाओगे. अगर आप एंटर सही टाइम पे नहीं कर पाओगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा. रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा तो आप एसएल ज़्यादा दोगे. एसएल ज़्यादा हिट होगा तो फिर आपका जो साइकोलॉजी है ना वो इम्पैक्ट होगा. ठीक है, तो मेजर फोकस मैं इस टाइम पे सिर्फ प्राइस एक्शन पे करूँगा. मैं खुद एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ. और अगर आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है या अगर आप न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप सब कुछ जो है, लेट मी क्लियर द चार्ट. ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप, अगर अभी आप एक न्यू ट्रेडर है, राइट, तो आप भूल जाइए सब कुछ.
इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी वेरी फ्रेश माइंड, एकदम आप स्क्रैच से स्टार्ट करिए, ठीक है। आप ऐसे करिए कि आप नया लर्निंग कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो गुड, दैट्स रियली गुड, आपको हेल्प करेगा कि आगे और क्या प्राइस एक्शन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली मैं प्राइस एक्शन पे फोकस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि हम प्राइस एक्शन से इनफैक्ट जो फंडामेंटल ट्रेडर्स भी होते हैं, राइट, जो कंपनी का डेटा देख के उनके बुक्स हो गए, उनका लेजर्स हो गए, ठीक है, उनका प्रॉफिट लॉस हो गया, रिजल्ट्स एनालिसिस हो गए, ठीक है, वो सब भी आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ आप कोई न्यूज़ आ रहा है कि किसी का फंडामेंटल स्टॉक आ रहा है, कि चीज़ आ रही है कि हाँ ये मैं मेरा जो इस टाइप का प्रॉफिट है बहुत अच्छा हुआ है, तो सब कुछ आपको चार्ट पे ही दिखेगा। अगर बाइंग हो रही है स्टॉक की, जैसे यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, अच्छे बड़े कैंडल्स है, तो आपको स्टॉक में यहाँ पे जब चार्ट में आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे हाँ शॉर्टिंग हुई है, यहाँ पे स्टॉक गिरा है, भले वो वीक होने की वजह से गिरा हो या ओवर वैल्यूड होने की वजह से गिरा हो या कोई न्यूज़ आ गई हो, देखो सब जो एक्शन होगा वो जब चार्ट पे होगा, तो वाई आर यू नॉट गोइंग टूवर्ड्स प्राइस एक्शन, कि वो सब कुछ जब चार्ट पे आपको डेटा दिख रहा है तो आपको कोई और डेटा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कि उस कंपनी का कोई गंदी न्यूज़ आई है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है, तो सब कुछ आपको जो एक्शन है वो यहीं दिखेगा, जो भी रिजल्ट है उसका वो इस चार्ट पे दिखेगा। तो आप फंडामेंटल ट्रेडर हो या आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन इज़ द किंग, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड, कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग है तो आई एम रियली सॉरी, बट यू हैव टू काइंड ऑफ क्लियर योर चार्ट्स राइट नाउ, डिलीट एवरीथिंग, एवरी इंडिकेटर दैट यू हैव, बिकॉज आप जितने इंडिकेटर लाओगे उतना आप कंफ्यूज होगे। हर इंडिकेटर से आपको अलग डेटा मिलेगा, फिर आप सोचते रह जाओगे यार नहीं मैंने RSI देख के किया था, मैंने मैकडी देख के किया था, फिर भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैं आप कन्वर्जर डाइवर्जेंस में घुस जाओगे, फिर बॉलिंजर बैंड्स में घुस जाओगे, फिर फिबोनाची में घुस जाओगे, ठीक है। बट इन दी एंड ना आप अपना घूमते रहोगे सारे इंडिकेटर, आप ना परफेक्ट एक चीज़ ढूंढते रहोगे कि यार मेरा कौन सा ऐसा इंडिकेटर मैं ढूंढूं जो परफेक्ट हो, बट कुछ परफेक्ट है ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आई नो सम सम पीपल विल थिंक यार ये क्या बोल रहा है, कि ये जब कुछ परफेक्ट है नहीं तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इनफैक्ट प्राइस एक्शन इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी इज़ नॉट 100%। अगर 100% होती ना कोई स्ट्रैटेजी तो सारे लोग अपना 100% लगा के यहाँ बैठ जाते कि हाँ मेरे को तो यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला, तो अपना पूरी पूरी जायदाद वगैरह लगा के बैठ जाते, और फिर अगले दिन डबल हो जाता, उनका पैसा या बढ़ जाता। कोई करता नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई चीज़ 100% नहीं है यहाँ पे, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सब कुछ एक प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, ठीक है। तो मैं आपको जो मैं आपसे वीडियोस डालने वाला हूँ, जो मेरे एनालिसिस होंगे, ठीक है, सब प्राइस एक्शन बेस्ड होगा। अगर आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप सब भूल जाइए, लर्न विद मी स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। प्राइस एक्शन सीखेंगे हम लोग, मैं आपको एक ऐसे प्राइस एक्शन सिखाऊंगा, एग्जांपल्स देके स्टॉक का रोज़ उसके पीछे का एनालिसिस बताऊंगा, भले वो इंडेक्सेस हो गए। आपको ना एक आई ट्रेन करनी पड़ेगी अपनी, आप आई ट्रेन जब कर लोगे ना तो आपको मैं बताऊं, आपको ना ये जो आप ये होता है ना, कि आपने ये ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, या आपने यहाँ पे आपने सपोज़ कोई बेस बनाना है आपको, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जब आपकी आई ट्रेन हो जाएगी ना, आपको ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करने नहीं पड़ेंगे, आपको चार्ट देखते ही समझ आ जाएगा कि नहीं प्राइस क्या बोल रहा है, कहाँ मूव करना चाह रहा है, क्या उसके साथ एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में, राइट। और देखिए कोई चीज़ भी जो होती है ना, कोई चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती, 100% नहीं होती, ठीक है। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जिस साइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है उस साइड हम ट्रेड लेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारे साइकोलॉजी, देखिए आपने एक चीज़ और सुनी होगी, साइकोलॉजी, ठीक है, सब हर ट्रेडर हो गया, यूट्यूब पे जितना भी आप कोर्सेज देख लो, सब लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, इट्स अ माइंडसेट गेम। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि माइंडसेट गेम क्यों बोलते हैं, कि आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हम धीरे धीरे सब कुछ ट्राई करेंगे, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो गाइज। तो देखिए कोई अगर मुझसे मिस्टेक होती है, इफ़ समथिंग यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए उसके बारे में, आई ट्राई टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, ठीक है। देखिए मैं भी कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ प्रोफेशनली, मैं इसलिए चालू कर रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस खुद यहाँ पे रहें, कभी आगे मैं अपनी जर्नी देखूँ तो मैं पीछे देख पाऊँ कि मैं कैसे इवॉल्व हुआ खुद एज ए ट्रेडर, प्लस जो चीज़ मुझे हेल्प करी है मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। क्या पता, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो जिस तरीके से,
ठीक है, और आप सेम स्टेप्स रिपीट करते हो किसी का, तो आप उसकी तरह बन जाते हो। ठीक है, आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखोगे, उसके से कुछ सीखोगे, ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी करो उसको पूरा, बट उससे अगर आप कुछ सीखोगे तो वो पॉइंट्स आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि नहीं मेरे को कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखाया ना, जैसे अगर हम वीकली चार्ट में सिर्फ एक निफ्टी बैंक का अभी हम देखेंगे, ये आपको ऊपर से ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ये कैंडल आप भूल जाइए, ये जो ग्रीन कैंडल लास्ट बनाया है, ठीक है, ये भूल जाइए। ठीक है, अभी तक अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर मैं ये कैंडल ना देखूँ, एक सेकंड में ठीक है, ये अगर हम कैंडल अगर हम देखें, ठीक है, इस कैंडल को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, इस कैंडल को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो अभी तक तो हम लोग को सब लग रहा था कि यार ये मार्केट बहुत बेयरिश है। ठीक है, बट अगर आप जब आप ये देखने लगेंगे ना, आप कि चार्ट को देखने लगेंगे ना, प्राइस को समझने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये प्राइस क्वीज हो रहा था। ठीक है, इसने अपना बेस बनाया, अब ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे, बट अगर जब आप आई ट्रेन कर लोगे आपको ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ही ये यहाँ पे इसको बेस बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखेंगे आप एक विक जनरेट हुई है। ठीक है, यहाँ पे पॉज किया और इसके बाद मोमेंटम ऊपर की तरफ कर लिया। ठीक है, अगर आप अब देखेंगे ना इसको, अब मैं तो ये सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, जब मैं भी पढ़ता था। ठीक है, इसको कुछ कुछ शूटिंग स्टार या कुछ बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, या मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कुछ बोलते हैं इस पैटर्न को। ठीक है, अगर जो बॉटम में बनता है इसके बाद ये बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, मैं अब ये सब चीज़ें ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं देखता भी नहीं हूँ। ठीक है, आप जब प्राइस एक्शन समझने लगेंगे ना, तो आपको ये, आप इसको कुछ भी नाम दे दो अपना। ठीक है, कि यार ये मैं अपना नाम देके एक स्ट्रैटेजी बना दी है। ठीक है, कि ये पैटर्न बन गया तो मैं इसको बुलिश मानूंगा। ठीक है, बट आप जब प्राइस समझ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये बुलिश है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई किया, यहाँ पे पॉज लिया, पॉज लेने के बाद यहाँ पे सेलर्स और नहीं लेके आ पाए। ठीक है, इस जगह पे सेलर्स और अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बुलिश कैंडल बन गया। ठीक है, बुलिश कैंडल बन गया, अब आपको लगेगा यार क्योंकि देखो नैस्डैक जो यूएस के स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस है, ठीक है, वहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ आई इसलिए हमारा गया। अब वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं न्यूज़ इतना देखता नहीं हूँ, डेटा पॉइंट्स नहीं देखता हूँ। ठीक है, अब मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको बुलिश दिख गया, जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है? अब अगर आप ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो या कोई पैटर्न के हिसाब से देखो, ठीक है, ये इसको कुछ आई थिंक असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल जो आप बुक्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फोकस कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी चल रही है बहुत टाइम से। ठीक है, इसको ब्रेकआउट देते ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो ये अभी बुलिश बन चुका है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ। सो देखिए, मैं आने वाले अपने वीडियोस में आपके साथ ना दो चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, सब एनालिसिस शेयर करते हैं, बट मैं आपके साथ ना इक्विटी के स्टॉक्स के जो, कि आप कौन से स्टॉक्स जो है ना बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसे कमा सकते हो, फ्यूचर्स से भी पैसे कमा सकते हो, इक्विटी से भी पैसे कमा सकते हो। बट व्हाट आई सजेस्ट, इफ़ यू आर अ बिगनर ट्रेडर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इक्विटी से ट्राई करिए। ठीक है, सबसे पहले आप ना कैश मार्केट में प्रॉफिटेबल बने, फिर आप जाके लेवरेज प्रोडक्ट्स, आप ये जो ऑप्शंस जो है, ठीक है, बड़े इसमें काफ़ी ज़्यादा आप जानते हैं कि इसमें काफ़ी हैवी, आई वुड से कि 1 लाख समथिंग का आपको एटलीस्ट कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है, इक्विटीज़ में ऐसा नहीं है, आप 50 क्वांटिटी से शॉर्ट मतलब चालू करो। ठीक है, मैं आपको अब दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ठीक है, जैसे चलो एसीसी का स्टॉक देख लेते हैं हम। ठीक है, एसीसी स्टॉक, ठीक है, आप इंट्राडे में अगर आप इसमें से सिर्फ 100 क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, या आप चलिए मान के चलो 50 क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, इंटरडे में, तो आप 16-17 हज़ार 20 हज़ार रुपये इस सब से भी इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले कैश मार्केट जो है अपनी, जो इक्विटी मार्केट है, आप उसमें पहले प्रॉफिटेबल हुई है, थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क दे के आप सीखे पहले। ठीक है, उसके बाद यू ट्राई टू गेट इन टू दिस फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग। आप इसका, क्योंकि फ्यूचर्स को लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ होती है फ्यूचर्स की। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ फ्यूचर की भी, ठीक है, एसीसी का ही देख लेते जो हम स्टॉक अभी देख रहे थे, मैं चलो अप्रैल का देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 250 क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे कर करके अगर आप देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे बैंक बड़ौदा का मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्यूचर्स वगैरह में इतनी सारी क्वांटिटी तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। एक पॉइंट का मतलब है कि आपका प्रॉफिट भी 5,000 5,850 से ऊपर जा सकता है, अगर नीचे गया तो उतने से ही लॉस हो सकता है। तो आप ना ये जो इतना ज़्यादा अप डाउन है ना, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप अभी आप न्यू ट्रेडर हो अगर, तो आपका माइंड ना अलाउ नहीं करेगा, आपको ना इतना प्रॉफिट देखना अलाउ करेगा, ना इतना लॉस देखना अलाउ करेगा। तो आप पहले ना अपना माइंड को प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, कि आप 50 के स्टॉक में अगर 50 रुपये ऊपर नीचे जा रहा है तो आप हैंडल कर सकते हो, तो 50 रुपये क्या ही चीज़ है। ठीक है,
इतने का तो आप जाके बाहर समोसा खा लेते होगे, ठीक है। तो आप ये देखो कि यार पहले आप कम क्वांटिटी से चालू करो, ठीक है, सीखो। फिर आप हम ऑप्शंस में भी जाएंगे, हम फ्यूचर्स में भी जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। मैं आपको हर वीडियो में अपना लॉजिक बताऊंगा, भले ही मैं आपको 5 से 6 स्टॉक दूँ डेली, ठीक है, बट उन स्टॉक्स के पीछे जो लॉजिक है मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो गाइज। प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें अभी तक थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो ना, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू गाइज, एंड मैं जितना हो सकता है मैं क्लैरिफाई करूँगा अपने से, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो नाउ। आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ मंडे के लिए। आई uh, give you the stocks to buy or sell whatever there is, ठीक है। तो मैं जितना भी हो सकता है अपने एंड से आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। मैं स्टॉक्स पे इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने भी ना फ्यूचर्स ऑप्शन सब ट्रेडिंग में लॉसेस वॉसेस करके इक्विटीज से वापस आके स्टार्ट किया है, क्योंकि इक्विटीज़ में ना आपके हाथ में काफ़ी अच्छे से कंट्रोल रहता है क्वांटिटी का, ठीक है। आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो। नो डाउट लिक्विडिटी का बाद में फ़र्क आता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी पोजीशन से एग्जिट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इससे लोग ना ऑप्शंस में जाते हैं, फिर जब जब आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, बहुत कैपिटल हो जाएगा, तब जाएंगे उस बात में, ठीक है। बट अभी के लिए इक्विटीज़ में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका ना कंट्रोल उसमें एक बार बन जाएगा ना, आपका माइंडसेट पहले डेवलप होगा, ठीक है। फिर हम लोग जो देखिए लॉट साइजेस होते हैं फ्यूचर्स, और आपको पता होगा जैसे अभी मैंने आपको बताया बैंक बरोडा, राइट। इसमें अगर मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका अप्रैल का एफ देखता हूँ तो यार इसका एक लॉट साइज़ ना 5500, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 200 का ले सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें मिनिमम क्वांटिटी ही एक लॉट की देखेंगे आपको, एक लॉट 5000 क्वांटिटी का है। तो इतनी ज़्यादा ना लॉट आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, तो आप ना इसमें इक्विटी में अगर आप देखोगे ना, आप एक क्वांटिटी के साथ भी क्या नाम है बाय सेल कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, इंट्राडे के लिए मैं एक क्वांटिटी के साथ चालू कर सकता हूँ। मैं 1000 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, मैं 10,000 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन यार जो भी आपका कैपिटल है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट में आप ले सकते हो रिस्क जितने का, ठीक है, जितना आप डेली लूज़ कर सकते हो आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम जो भी आने वाली वीडियोस में डालूंगा, ठीक है, सो विल लर्न मोर गाइज अबाउट एवरीथिंग। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।